कोश। कोश ये शरीर जो हमें दिखाई देता है, इसमें परमात्मा ने अन्न, प्राण, मन यानी एकांत, कुव्वत, तकल्य विज्ञान की दृष्टि में तथा आनंद जो कि सुरूर अर्थात हल्का नशा होकर प्रवेश किया है। तो प्रवेश या दाखिल होकर अंदर पहुंचा हुआ अथवा सम्मिलित से आशय यह है कि जब मकान या घर होता है तो उसमें रहने वाला भी कोई ना कोई अवश्य होता है, कोई भी स्थान रिक्त नहीं रह सकता। अतः परमात्मा ने पहले तो आत्मा रूप होकर नीचे उतरना अर्थात सृष्टि की रचना के क्रम में बहुत से प्रत्युताकार ग्रहण किए कि इस स्थूल देह को गिलाफ, खोल या कोश से ढके हुए रहता है, जो कि क्रमशः 5 हैं। ये कोश 5 हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। उपरोक्त समस्त कोशों में आत्मा अपने नामों से व्यापक है, अर्थात अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा और आनंदमय आत्मा। इस्लाम धर्म के विद्वानों के अनुसार इन 5 आत्माओं के नामों का विवरण इस प्रकार है कि अधिकतर इस्लामी विद्वान 4 नाम ही लेते हैं। वे नफ्स मतलब को छोड़ देते हैं। नफ्स अम्मार ये अन्नमय आत्मा का ही द्योतक है, ये मानसिक शक्ति है जो बुरे कार्यों की ओर प्रवृत्त करती है। नफ्स नातिक ये प्राण में आत्मा का द्योतक है, इससे आशय है प्राणवायु। कुछ अन्य इस्लामिक विद्वानों ने इसे नफ्स रहमानी की संज्ञा दी है। नफ्स मतलब ये मनोमय आत्मा की ओर संकेत करता है, इसका अर्थपूर्ण भावार्थ, मुख्यार्थ, उद्देश्य, आशय इत्यादि। नफ्स लब्बाम यह विज्ञान में आत्मा का ही द्योतक है, ये मनोवृत्ति जो बुरे कार्यों पर घृणा प्रकट करती है, जिससे मनुष्य पछताता है। यह दर्पण की भांति है जिस पर कि श्वास का थोड़ा सा संपर्क भी आर्द्रता यानी मॉइस्चर के रूप में प्रभावी होता है। नफ्स मुतमइन यह आनंद में आत्मा का द्योतक है, ये वह मनोवृत्ति जो आत्मा में संतोष उत्पन्न करती है। तो नफ्स या आत्मा के 4 कार्य भी बताए गए हैं: स्मरण शक्ति यानी रिटेंटिव या हाफिजा, कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन या ख्याल, चिंतन व विचार थिंकिंग या मुत्सारिफा, और मोह या माया यानी फैंसी अथवा वहम। वेद शास्त्रियों के अनुसार मन को अंतःकरण 14 की संज्ञा दी गई है। 14 का अर्थ है 4: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तात्पर्य है कि प्रत्येक आत्मा, हम उसको मन या नफस अथवा किसी भी नाम से प्रकट कर सकते हैं, अपने अपने मकान, स्थान या क्षेत्र से संबंध रखकर व्यवहार करता है। चूँकि शरीर को या देह को एक नगर की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसमें 4 दीवारी, महल, उनके नीचे तहखाने, कोठरियाँ इत्यादि भी बनाए गए हैं। इस नगर के चारों ओर रक्षार्थ बनाई हुई पक्की और ऊंची दीवार, जिसको कि प्राचीर या परकोटा भी कहते हैं। तो शरीर या देह के विषय में 5 हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी। सबसे ऊपर का कोश जो कि स्थूल देह कहलाती है सबको दिखाई देता है, और शेष अन्य को आच्छादित ढके हुए यानी संरक्षक है, इसलिए इसको प्राचीर या परकोटे की संज्ञा दी गई है। धन्यवाद।